दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो कंप्यूटर के इस क्लास में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक का। वो टॉपिक हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है साथियों, सॉफ्टवेयर के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सॉफ्टवेयर है ना, की पॉइंट है जो स्टार लगाए हुए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, इसको याद रखना है ना। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक भाग या तो हार्डवेयर होता है या तो सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कैरेक्टरों की एक सूची निर्धारित होती है, जिन्हें कैरेक्टर सेट कहा जाता है ना। कैरेक्टर सेट किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी कंप्यूटर का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर द्वारा है ना प्रयोग किए जाने वाले कैरेक्टरों की सूची निर्धारित होती है ना, जिसे क्या कहा जाता है, कैरेक्टर सेट कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की क्या होती है, एक श्रृंखला होती है ना। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर भी कार्य करता है, जिसे प्रोग्राम कहा जाता है ना। याद रखिएगा इसको। कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने वाले और उनका पर्यवेक्षक करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, प्रोग्रामर कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करने को क्या कहा जाता है, इंटरफेस कहा जाता है ना। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, जितना की पॉइंट लिखा था वो सभी इंपॉर्टेंट है ना, सबको ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, सॉफ्टवेयर के टाइप्स है ना। सॉफ्टवेयर के कितने टाइप हैं, प्रकार मतलब कितने हैं, तो पहला हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और तीसरा हो जाएगा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। अब इन तीनों को एक एक देखते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पहले में है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है लोडर, तीसरा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, चौथा है ट्रांसलेटर, पांचवा है डेटा संचार सॉफ्टवेयर, पांचवा है डिवाइस ड्राइवर है ना साथियों। अगला देखते हैं इधर, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे, चिकित्सा सॉफ्टवेयर, शैक्षणिक सॉफ्टवेयर, वर्डप्रेस और स्प्रेडशीट। ठीक है। और इधर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या आ जाएगा, टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर और इंटरनेट। अब ये सबको एक एक देखेंगे कि एक एक का क्या क्या है ना। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर पहला देखे थे अपन, इस ये क्या है ये देख लेते हैं। यह कंप्यूटर हार्डवेयर को इस प्रकार नियंत्रित करता है कि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से चल सके, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, विंडो सिस्टम आदि है। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको तो समझते हैं। यह यूजर को एक या एक से अधिक कोई विशेष कार्य पूरा करने की अनुमति देता है ना। अगला समझते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है ना। ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, यह आमतौर पर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में एक प्रोग्रामर की सहायता करने के लिए उपकरण प्रदान करता है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे बग कहा जाता है। कंप्यूटर में अगर कोई प्रोग्रामिंग में त्रुटि ही आता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे बग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है साथियों है ना, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध छोटा प्रोग्राम जो निःशुल्क रिपेयर करता है उसे क्या कहा जाता है, पैच कहा जाता है, पैच है ना। अगला देखते हैं, सॉफ्टवेयर कोड में बग ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डीबगिंग कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों है ना, याद रखिएगा, डीबगिंग। अगला देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो पार्ट हैं, पहला कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसको एक एक देखते हैं क्या होता है। अब एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना साथियों। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो स्टार लगाया हुआ ये जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं हाईलाइट करके लिखा हूँ साथियों है ना। यह प्रोग्रामों का वह समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। ठीक। अगला देखते हैं, संस्था व्यक्ति या कार्य को देखकर आवश्यकता अनुसार इस सॉफ्टवेयर का विकास किया जाता है। नेक्स्ट है, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच में समन्वय स्थापित करता है ना। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विकास
किसी विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप। उपयोगिता के आधार पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है विशेषकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह रहे हैं, और दूसरा है सामान्य एप्लीकेशन या जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, अगला देख लेते हैं विशेषकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। यह उपयोगकर्ता की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, किसी और के लिए इसकी उपयोगिता नहीं होती है। उदाहरण के लिए रेलवे आरक्षण के लिए तैयार करना, है ना, जो सॉफ्टवेयर जो रेलवे आरक्षण के लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है, केवल रेलवे ही कर सकता है ना। वायुयान नियंत्रण के लिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर और मौसम विश्लेषण के लिए तैयार किया गया, ये सभी यूज नहीं कर सकते ना, जो विभागीय तौर पे रहता है वही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ये सभी के लिए, हालांकि इसे विशेष आवश्यकताओं के लिए बनाया जाता है, पर अनेक उपयोगकर्ता इसके लाभ उठा सकते हैं ना, वही चीज कह रहा है। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, है ना, ये सभी एप्लीकेशन इसके उदाहरण हो जाएंगे, है ना। उदाहरण के रूप में और देख लेते हैं क्या क्या है। वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, है ना, प्रेजेंटेशन पीपीटी वाला जो सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट, अकाउंटिंग टैली, है ना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ग्राफिक सॉफ्टवेयर और कैट सॉफ्टवेयर। अब ये सबका अगला देखते हैं वर्डप्रेस, है ना। अगर वीडियो अच्छे से ना दिखे साथियों तो आप इसका क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, है ना। वर्ड प्रेसिंग सॉफ्टवेयर, यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर द्वारा टेक्स्ट, दस्तावेज, पत्र, रिपोर्ट, पुस्तकें आदि तैयार करने के लिए इसमें संशोधन करने या एडिट या उसके रूप और आकार में परिवर्तन करने के लिए, फॉर्मेटिंग, व्याकरण और स्पेलिंग चेक करने के लिए, प्रिंट आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की टाइपराइटर के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने के अलावा कुछ अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है। वर्ड प्रेसिंग सॉफ्टवेयर में गलतियों में सुधार करना आसान होता है, साथ ही इसके टेक्स्ट डिजिटल रूप में स्टोर किया जाता है तथा इसी रूप में नेटवर्क पर स्थानांतरित भी किया जा सकता है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं वर्ड प्रेस का, है ना। वर्ड प्रेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है, उदाहरण देख लेते हैं इसका। MS DOS है, MS विंडो है, वर्ड स्टार है, नोटपैड है, वर्ड पैड है और MS वर्ड है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं वर्ड प्रेस, है ना। वर्ड प्रेस की सॉफ्टवेयर इसमें देख लेते हैं। MS DOS में क्या आ जाता है, वर्ड स्टार आ जाता है ना। MS विंडो के लिए नोटपैड, वर्ड पैड और MS वर्ड, और लिनक्स के लिए क्या है, कीवर्ड, अभिवर्ड, ओपन राइटर और स्टार राइटर, है ना। स्प्रेडशीट का देखें। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है, यह मुख्यतः गणित तथा सांख्यिकी डाटा को टेबल अर्थात के रूप में वर्गीकृत और विश्लेषित करता है ना। इसमें ग्राफ और चार्ट बनाने की सुविधा भी रहती है। इसका प्रयोग मुख्यतः बैंक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लेजर बनाने के लिए किया जाता है। अब इसका देख लेते हैं। MS वर्ड, MS DOS के लिए क्या है, लोटस 1 2 3, है ना। MS वर्ड में क्या मिल जाएगा, MS एक्सेल मिल जाएगा। और लाइनेक्स में की स्प्रेड मिल जाएगा और ओपन सेल मिल जाएगा और स्टार सेल मिल जाएगा। ठीक है साथियों, अगला देख लेते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में इस सॉफ्टवेयर द्वारा सम्मेलन, बैठक, गोष्ठी आदि सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड के लिए क्या आ जाता है, पावर पॉइंट। लाइनेक्स में क्या आ जाता है कि प्रेजेंटेशन और स्टार इम्प्रेस आ जाता है ना। और डाटाबेस का सॉफ्टवेयर देख लेते हैं क्या है। इसका प्रयोग डाटा को स्टोर करने और उसमें संशोधन तथा उसका वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है। MS DOS में क्या आ जाता है, डीबीएस आ जाता है। MS विंडो में सॉरी साथियों MS एक्सेस। और लाइनेक्स में क्या आ जाता है, स्टार बेस और ओरिसेल, है ना। अकाउंटिंग पैकेज का जो सॉफ्टवेयर है इसका देख लेते हैं क्या आता है। इसके द्वारा विभिन्न वित्तीय लेखांकन, व्यापारिक लेन देन तथा समान प्रबंधन की सरलता बनाया जाता है ना।
टैली भारत में बना एक लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उदाहरण के लिए टैली है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग देख लेते हैं क्या है। इसमें कंप्यूटर और उसके सहयोगी उपकरणों का प्रकाशन के कार्य में व्यवहार किया जाता है। और डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीटीपी के प्रयोग द्वारा टेक्स्ट डाटा को कंप्यूटर में सुगमता पूर्वक इंटर और एडिट किया जा सकता है ना। और अगला है कुछ लोकप्रिय डीपीटी सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, पेज मेकर, कोलाड्रो और वेंचुरर आदि है ना। अगला देख लेते हैं ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या है। इसमें कंप्यूटर द्वारा ग्राफ चित्र और रेखांकित चित्र आदि का निर्माण, संशोधन तथा प्रिंट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए क्या, एडोब फोटोशॉप एक लोकप्रिय ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, और भी बहुत सारे हैं, है ना। और कैट सॉफ्टवेयर क्या है, इसमें कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक डिजाइन तैयार करने, नक्शा 3D में 3 डायमेंशनल डिजाइन तैयार करने, इसमें संशोधन करने तथा निर्माण की प्रक्रिया को समझने का कार्य किया जाता है। उदाहरण के लिए ऑटोकैड और ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर इसके उदाहरण है। ठीक है साथियों।